राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। भक्तों, जीवित पुत्रिका व्रत की हम यहाँ पे 3 कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए भक्तों, हम कथा श्रवण करते हैं। तो कथा श्रवण करने के लिए भक्तों आपको अपने सीधे हाथ पे कुछ पुष्प और कुछ चावल के दाने आपको लेने हैं और उसके बाद ही हम कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा खाली हाथ नहीं श्रवण करते हैं। इसलिए आपको हाथ में चावल और फूल लेके ही कथा श्रवण करनी है। भक्तों, जितिया पर्व से जुड़ी 3 कथाएं काफी प्रचलित है, जिनमें पहली कथा चील और स्यारन वाली है, दूसरी जीवित वाहन वाली और तीसरी कथा महाभारत काल से जुड़ी है। यहाँ हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा के बारे में बताएंगे। भक्तों, जीवित पुत्रिका व्रत इस साल 14 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। तो चलिए भक्तों, हम यहाँ पे कथा श्रवण कर लेते हैं। जितिया की पौराणिक कथा अनुसार किसी वन में एक चील और सियारन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हर काम को मिल बांट के किया करती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई तो जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बात कर रही थी। चील के मन में इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिलाओं के पास गई और उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के विधान के बारे में चील को सारी जानकारी दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपने मित्र सियारन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जितिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील तथा सियारन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। लेकिन पूजा के बाद ही चील और सियारन को भूख लगने लगी। सियारन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह जंगल में शिकार करने चली गई। सियारन ने जब मांस खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और उससे सियारन की उसने बहुत डांट लगाई। चील ने ये व्रत पूरी विधि से पूर्ण किया। फिर अगले जन्म में सियारन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ रहा। यह देख सियारन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर सियारन ने अपने बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारन के सपने में आई और उन्होंने सियारन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया की व्रत और उपासना करो। प्रातः काल उठकर इस सपने के बारे में सियारन ने अपने पति को बताया। सियारन के पति ने यह सुन सियारन को ये व्रत करने के लिए कहा और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। इसके बाद सियारन चील के घर गई और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगी। सियारन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ कर दिया। अगले साल जब जितिया व्रत पड़ा तो ये व्रत सियारन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया ने प्रसन्न होकर सियारन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। तो भक्तों, इस तरह से ये हमारी पहली कथा थी। तो चलिए भक्तों, पहली कथा श्रवण करने के बाद अब हम इस व्रत की दूसरी कथा को श्रवण करते हैं। भक्तों, हमारी दूसरी कथा जीमुत वाहन जी की है। तो चलिए भक्तों, ये कथा भी आप प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। जब वृद्धावस्था में जीमुत वाहन के पिता ने अपना सारा राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम जाने का निर्णय लिया, तब जीमुत वाहन को राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। जीमुत वाहन का विवाह मलयवती नामक एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जीमुत वाहन जब जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ी महिला रोते हुए दिखी। जीमुत वाहन को पता चला कि वह नागवंश की स्त्री है। वृद्ध महिला ने आगे बताया कि नागों ने पक्षियों के राजा गरुण को रोजाना खाने के लिए नागों की बलि देने का वचन दिया है और इसी कारण अब उसके बेटे शंखचूर्ण की बारी है। यह सुन जीमुत वाहन ने महिला को कहा कि वह स्वयं अपनी बलि दे देंगे। इसके बाद जीमुत वाहन ने शंखचूर्ण से लाल कपड़ा लिया और वह अपनी बलि देने के लिए चट्टान पर लेट गए। जब गरुण आए
तो उन्होंने लाल कपड़े में ढके जीव को देखा और वह उसे पहाड़ की ऊंचाई पर उठा ले गए। पंजों में जकड़े हुए जब पीड़ा के कारण जीमूतवाहन कराहने लगे और तब गरुड़ की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने जीमूतवाहन से पूछा कि वह कौन है और नागों के स्थान पर वह क्या कर रहे हैं। इसके बाद जीमूतवाहन ने गरुड़ राज्य को पूरी बात बताई। जीमूतवाहन की बहादुरी और त्याग से गरुड़ प्रसन्न हुए। इसके बाद गरुड़ राज ने न केवल जीमूतवाहन को जीवन दान दिया, बल्कि यह भी प्रतिज्ञा ली कि वे आगे से नागों की बलि नहीं लेंगे। कहते हैं इसी घटना के बाद से जीमूतवाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। तो भक्तों, इस तरह हमारी दूसरी कथा भी पूर्ण हुई। चलिए भक्तों, अब हम जीवित पुत्री का व्रत की तीसरी कथा को श्रवण करते हैं। भक्तों, जीतिया व्रत की एक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहते हैं महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए थे। उसने शिविर के अंदर 5 लोग को सोया पाए। अश्वत्थामा ने उन 5 लोगों को 5 पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी और पांडवों की 5 संतानें थी। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की आजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। पुनः जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र पड़ा। चूंकि श्री कृष्ण ने उत्तरा की भी रक्षा की थी, इसी कारण से वह जीवित पुत्रिका कहलाई। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही जीवित पुत्रिका या जीतीय व्रत का आरंभ हुआ। तो भक्तों, इस तरीके से हमारी जीवित पुत्रिका व्रत की तीनों कथाएं पूर्ण होती हैं। हे जीमूतवाहन, आपकी कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए आप अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना, सबकी संतानों को लंबी उम्र देना व उन सबको स्वस्थ रखना। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी महिला जीवित पुत्री का व्रत या जीतिया व्रत करती है, उसकी संतान पर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आता। साथ ही संतान का जीवन सुख से भर जाता है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इस व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। इस पूजा में महिलाएं कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा की पूजा करती हैं। साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारन की मूर्ति भी बनाती हैं। फिर शुभ मुहूर्त में विधि विधान पूजा करके जीतिया की कथा सुनती है। तो भक्तों, आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। भक्तों, जीवित पुत्री का व्रत से जुड़ी हुई आपको सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो भक्तों, आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो भक्तों, आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।